नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग में 5 मई के बाद नहीं होंगी सम्मानित वाले, जरूरत के आधार पर होगा युक्तिकरण। शिक्षा विभाग में 5 मई के बाद से सम्मानित वाले नहीं होंगे। विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि विभाग को अभी तक वालों के लिए 18,000 आवेदन मिले हैं। इनमें से अभी कुछ ही वाले हो पाए हैं, जबकि अधिकतर अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में अब 3-4 दिनों में वाले होते नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान अधिक मामले पेंडिंग रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को चर्चा के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल 5 मई से इन सवालों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा विभाग युक्तिकरण भी शिक्षकों की जरूरत के आधार पर करेगा। इसको लेकर भी जिलों से सूची मांगी गई है। विभाग की माने तो स्कूलों में अब सेशन शुरू हो गया है। स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उक्त फैसला लिया गया है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में तबादले होते रहेंगे। इसी के साथ जिन स्कूलों में छात्रों की इनरोलमेंट ज्यादा है और शिक्षक कम है, वहां युक्तिकरण के तहत शिक्षक भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के डिपो में इस माह उपभोक्ताओं को मिलेगी संविधालय बैकलॉग कोटा भी होगा शामिल। हिमाचल के सस्ते राशन के डिपो में मई माह में उपभोक्ताओं को संविधालय उपलब्ध होगी। वहीं डिपो में बैकलॉग का कोटा भी मिलेगा। अप्रैल माह में प्रदेश के कई डिपो में दालें नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को एक दाल ही उपलब्ध हो पाई थी, लेकिन इस माह उपभोक्ताओं को सभी दालें बैकलॉग के साथ मुहैया करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने डिपो के माध्यम से दी जाने वाली 3 दालों का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। ये दालें इसी सप्ताह होलसेल गोदामों में पहुँच जाएगी। इसके बाद दालों को डिमांड के मुताबिक डिपो को भेजा जाएगा। दालों के रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उपभोक्ताओं को पहले की तरह सस्ती दरों पर ये दालें उपलब्ध होगी। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले सरसों तेल के लिए भी टेंडर लगाया गया है, जिसको अब सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस तरह से अगले कुछ महीनों में डिपो में दालों और सरसों तेल का संकट नहीं रहेगा, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने दिया 15 दिन बाद ऑनलाइन काम बंद करने का नोटिस है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों ने 15 दिन बाद ऑनलाइन काम बंद करने का नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया कि तय समय में स्कूलों में ब्रॉडबैंड सेम की सुविधा नहीं दी गई तो काम बंद कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों का शिक्षण निदेशालय में क्रमिक अनशन गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को जिला हमीरपुर के शिक्षक रजनीश कुमार, कुशल कुमार, राजेंद्र कुमार, बेदी चंद और राजेश कुमार क्रमिक अनशन पर बैठे। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि ज्यादातर स्कूलों में टैबलेट खराब पड़े हैं। स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है। इंटरनेट चलाने के लिए शिक्षकों को सिम कार्ड मुहैया करवाए जाए। ऐसा नहीं किया गया तो प्राथमिक शिक्षक पूरे प्रदेश में ऑनलाइन काम बंद करेंगे। न्यूनतम किराया 10 रुपए होने से यात्री परेशान। 4 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिल रही रियायती सुविधाएं। शिमला शहर में न्यूनतम किराया लागू होने के बाद अब HRTC बसों में 4 किलोमीटर के दायरे में ग्रीन कार्ड सहित अन्य रियायती पास भी बंद हो गई है। यदि यात्री 4 किलोमीटर में सफर करते हैं तो ग्रीन कार्ड नहीं चलेगा। इसी तरह न्यूनतम किराए में महिलाओं को भी लोकल रूट पर किराए में कोई छूट नहीं मिल रही है। इससे लोगों को अब कार्ड का फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि निगम प्रबंधन का दावा है कि 0 से 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही डिस्काउंट कार्ड माने नहीं है, लेकिन अब कंडक्टरों के पास जो टिकटिंग मशीनें आई है उसमें लोकल रूटों पर डिस्काउंट कार्ड को फीड नहीं किया गया है। इससे लोगों को इन कार्ड को बनाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। रोज सफर करने वाले लोगों को डिस्काउंट कार्ड से फायदा होता था, उन्हें किराए में डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है। अब अगर किसी व्यक्ति ने 10 रुपए की किराए वाले रूट पर जाना है तो उससे न्यूनतम किराया ही लिया जाएगा, उसको डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। निगम की बसों में अब न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए कर दिया गया है। यात्रियों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 100 से 200 मीटर सफर भी करता है तो भी उसे 10 रुपए देने होंगे।
इससे ज्यादा लंबा सफर करने वाले यात्रियों को ₹2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से पहले से तय दरों पर टिकट का भुगतान करना होगा। ऐसे में साफ है कि जहां पहले एक व्यक्ति के आने जाने के लिए ₹10 लगते थे, वे अब ₹20 हो गए हैं, जबकि अब लोकल रूटों पर डिस्काउंट कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा है। सीएम सुख बोले, राज्य में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने वाला पहला अस्पताल बनेगा सुपर स्पेशलिटी चमियाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला के निकट चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में इन पेशेंट डिपार्टमेंट IPD सेवाओं का शुभारंभ किया। IGMC शिमला में मरीजों की बढ़ती संख्या तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी तथा प्लास्टिक सर्जरी विभागों को IGMC से चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। आगामी 2 माह में कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी CTBS सेवाएं भी इस अस्पताल में स्थानांतरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए हैं। 20 साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आगे पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता है उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो MRI है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट MRI हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा MRI की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेरचौक में भी स्वीकृत की है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक MRI की मशीन नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो IGMC में MRI की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे, तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 337 बेड की सुविधा है और हाई एंड ही ऑपरेशन थिएटर है, कैथ लैब है, हाई एंड सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे अभी इनिशियली स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा। आज से अब IPD भी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले 6 महीने में यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट। अनुबंध नियुक्तियों पर रोक से हिमाचल शिक्षा विभाग की 3100 भर्तियां रोकी, जल्द जारी होंगे नए आदेश। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को नुकसान हुआ है। शिक्षा विभाग की कमीशन के माध्यम से होने वाली JFT व TET की करीब 3100 भर्तियां भी रुक गई है। शिक्षा विभाग ने मार्च महीने में राज्य चयन आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आयोग से आग्रह किया था कि पहले चरण में TET मेडिकल और TET नॉन मेडिकल की भर्तियां की जाए। शिमला, सोलन सहित कुछ एक जिला ऐसे जहां पर TET की इन 2 श्रेणियों की सबसे ज्यादा पद खाली है। अब क्योंकि अनुबंध पर भर्तियां रुकी तो सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी चर्चा की है। इसमें खाली पदों का तर्क दिया गया है। इसके साथ ही TET से प्रवक्ता पद पर होने वाली पदोन्नतियों व सेवानिवृत्तियों की भी बात बताई है। इसमें कहा गया है कि इसमें आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में और ज्यादा पद खाली हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किया है।
7 मई को कुल्लू के सारसी में आयोजित होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम। राष्ट्रीय बागवानी, जनजाति विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 7 मई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख को कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी के सारसी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे प्राथमिक शिक्षक, सरकार को नोटिस, 13 को होगी सुनवाई। राजधानी शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी 8 शिक्षकों के निलंबन आदेशों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, संजय प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा सचिव एवं स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी की है। वीरवार को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाले एक आवेदन पर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि, कई जगह अंधड़, लाहौल में गिरा हिमखंड। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 7 मई तक बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। ऊंची चोटों पर हिमपात की संभावना है। कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 से 4 मई के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। 5 से 6 मई को मध्य, निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 7 मई को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। उधर अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार है। 13 केंद्रों में होगी नीट परीक्षा, 4000 के करीब छात्र लेंगे हिस्सा। नीट की परीक्षा 4 मई को कांगड़ा जिले के 13 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें 4000 के करीब छात्र भाग लेंगे। ये जानकारी एडीसी विनय कुमार ने वीरवार को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए रखी गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमकेयर की सुविधा बहाल करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हिमकेयर से इलाज की सुविधा को तत्काल प्रभाव से बहाल करे। लोग अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे और अस्पतालों का भारी भरकम बिल न दे पाने के कारण बिना इलाज या आधे अधूरे इलाज के साथ वापिस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जान पर बन जाने के बाद लोग मजबूरी में उधार लेकर इलाज करवाने को विवश है। आए दिन उनके पास भी लोगों के फोन आते हैं। सब एक ही बात कहते हैं कि आपका हिमकेयर कार्ड नहीं चल रहा है। इलाज के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब सरकार कह रही है कि हिमकेयर बंद नहीं हुआ है तो सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की 637 बस्तियां जुड़ेगी सड़क सुविधा से, विक्रमादित्य ने नई दिल्ली में उठाया मामला। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से PMGSY4 में शामिल करने के लिए सत्यापन के दृष्टिगत लंबित 637 बस्तियों की सड़कों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 57% सड़कें PMGSY के तहत निर्मित की गई और इन सड़कों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके बावजूद राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिक धन की जरूरत है। उन्होंने सड़कों के रखरखाव के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश में खर्च नहीं हुए 12,210 करोड़ ब्याज ट्रेजरी में जमा करने के दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश में खर्च नहीं की गई धनराशि के ब्याज की राशि ट्रेजरी में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे काम जो वर्ष 2010 से लेकर 2023 के बीच शुरू नहीं हो पाए उनके लिए आवंटित बजट को भी तुरंत राज्य सरकार के कोषागारों में डालने को कहा गया है। अलग अलग बैंकों में सरकारी विभागों के वर्ष 2010 से लेकर 2023 तक बिना व्यय किए गए 12,210 करोड़ रुपए पड़े हैं। ये राशि 32 से अधिक बैंकों में जमा है। इसे जिन योजनाओं के लिए दिया गया है उनमें खर्च ही नहीं किया गया। इस पर मुख्यमंत्री सुख ने कड़ा संज्ञान लिया है। हिमाचल में व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड में भी रहेगी व्यवस्था।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दी है। व्यावसायिक वाहनों पर डस्टबिन नहीं मिले तो 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। प्रवेश और शहरों की एंट्री पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग होगी। सरकार ने हिमाचल के हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड पर 2 कूड़ेदान रखने के निर्देश जारी किए हैं। एक में गीला और दूसरे में सूखा कूड़ा डाला जाएगा। निजी वाहन मालिकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन वाहन मालिकों को भी कूड़ा सड़क में नहीं फेंकना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माना लगेगा। परिवहन निगम के चालकों को स्टॉपेज पर बस गाड़ी का डस्टबिन खाली करवाना होगा।